नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? बहुत दिनों के बाद आज फिर एक बार अपनी बायोग्राफी आरजे रज़िया का सफ़र जो अब तक का रहा, उसमें कुछ और ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली पिछले दिन इसलिए भी बातचीत नहीं हो पाई कि माँ की बरसी थी और बहुत इमोशनल थी मैं, तो कुछ कहने का दिल ही नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले मैंने एक एपिसोड बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि माँ किस तरह से सोशल वर्क करती थी, लोगों के सुख दुख में कैसे काम आती थी, और वही नेचर मुझ में भी आई है। कोई कितना भी मेरे लिए बुरा बोले, क्योंकि ऐसे लोगों को अक्सर लोग बुरा ही बोलते हैं। वो बहुत जल्दी लोगों से नाराज़ नहीं हो सकते या बहुत जल्दी लोगों के लिए ग्रजेस नहीं रखते। मेरी माँ को अक्सर हम बच्चे भी गलत बोलते थे, क्योंकि वो सबकी सुनती थी और सबका मन रखती थी। कोई अगर बोलता था कि मम्मा ऐसा हो गया, तो वो बोलती थी, अच्छा ठीक है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त लगता था कि ये रिएक्ट नहीं करती हैं, ये कुछ कहती नहीं है, और वो कभी कभी बुरा भी लगता था। हम बच्चे ही अपनी मम्मी को कह देते थे कि आप डबल स्टैंडर्ड हो, आप खुल के कुछ नहीं कहती हो, आप हर रिश्ते में मैनिपुलेट करती हो। लेकिन मैनिपुलेशन करना भी ज़रूरी है, ये बात मैंने माँ से ही सीखी। अगर उसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो, क्योंकि आप अगर किसी को थोड़ी देर के लिए खुश कर देते हैं तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। और ये बातें हमने बचपन से सीखी हैं। स्कूल कॉलेजेस में जब हम पढ़ते थे तब हमारा लाइफस्टाइल दूसरा होता था। जब हम प्रोफेशन में आए, ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी प्रोफेशनल लेवल पे मैंने काम किया है, लेकिन जो भी काम किया है वो पेड ही काम किया है। चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो एंकरिंग हो, चाहे वो लाइव शोज़ हों, चाहे वो हाँ, सोशल वर्कर है, वो तो आप अपनी खुशी के लिए करते हैं। तो मेरी माँ की आदत थी कि उसे लोगों के साथ बैठना, इंटरैक्ट करना बहुत पसंद था, और वो नेचर मेरी भी आई है। और मुझे लगता है कि वो मेरे इस आरजे के सफ़र में बहुत हद तक कामयाब भी मुझे लगता है कि हुई है। क्यों? क्योंकि आरजे के सफ़र में जब मैं अपने सफ़र के बारे में आपको बता रही हूँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ये भी हो जाती हैं कि आप तरह-तरह के लोगों से मिलते हैं, तरह-तरह के लोगों से बातचीत करते हैं, और उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जो आपकी आने वाली ज़िंदगी में, आपकी पर्सनल लाइफ़ में भी बहुत सारी चीज़ें वो काम आती हैं। तो हमेशा लोगों से मिलते-जुलते रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए। अगर हो सके तो उनके सुख-दुःख भी बाँटिए, क्योंकि अ, जब आप कोई नेक काम करते हैं तो वो काम, कहते हैं ना, कर्मा, जो आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके लिए भी कोई ज़रूर अच्छा सोचता है। तो हमारा जो एक सफ़र रहा है, मेरी जो मैं अपने सफ़र के बारे में बातचीत कर रही हूँ, वो इसीलिए अ, इतना ज़्यादा अच्छा रहा है मुझे, मैं तो यही कहूँगी। अभी पिछले दिनों हम लोग दुर्गा पूजा में थे, पंडाल में लोगों से मिलते थे, अपने दोस्तों से, कलाकारों से मिलते थे, और लोग बोलते थे कि यू आर अ वेरी स्वीट पर्सन, यू आर a very adjustable in each and every situation। तो मैं सोचती हूँ कि पीठ थपथपानी चाहिए। अभी माँ और मम्मी और डैडी तो है नहीं, माँ बाप तो है नहीं अभी, पर उनकी दुआएं, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा होती है। तो माँ की बहुत सी बातें जो हैं वो अब याद आती हैं, और
मैं बहुत कुछ अपनी माँ के ऊपर गई हूँ। लोग तो कहते हैं कि मेरी शक्ल भी मेरी माँ से मिलती है। माँ मेरी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। मैं भी इमोशनल हूँ, पर थोड़ी-सी जनरेशन गैप हो जाता है तो थोड़ा-सा अलग भी सोचती हूँ। लेकिन धीरे-धीरे मुझे लगता है मैं माँ की छवि ही होती जा रही हूँ। और अच्छा लगता है जब मुझे लोग बोलते हैं कि यू लुक लाइक योर मॉम, तो अच्छा लगता है, क्योंकि माँ ही तो एक ऐसी ज़िंदगी में दोस्त होती है जो आपके सुख-दुःख को बेलौस बेलौस होकर सुनती है। उसे कोई लालच नहीं होता है। और आजकल लोग ऐसे कहाँ मिलते हैं। आजकल तो लोग रिश्तों को भी ना बड़े मैनिपुलेट ढंग से करते हैं। वो मैनिपुलेशन अलग है, जिसकी मैं बात कर रही थी, जो माँ मैनिपुलेट करती थी। वो लोगों को खुश करने के लिए मैंने आजकल लोग मैनिपुलेशन रिश्तों में ऐसे करने लगे हैं कि वो एक एक उन अपने चारों तरफ उन्होंने एक कॉम्पैक्ट जैसा बना लिया है, एंड दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, और बहुत ज़्यादा वो कंफर्ट जोन में चले गए हैं। उनको सिर्फ अपने कंफर्ट से मतलब है। यू कैन से अ सेल्फिशनेस हो गई है लोगों में बहुत ज़्यादा। लोग सोचते हैं कि हम क्यों किसी के कहते हैं ना किसी के फटे में टांग फंसाएं, या किसी के बीच में जाके क्यों हम अ, अपनी बेइज्जती करवाएं। लेकिन बेइज्जती नहीं होती है। आपको लगती है कि उस टाइम पे आपकी बेइज्जती हो रही है या कोई आपको गलत कह देता है, लेकिन जब आप उस सिचुएशन में उसके साथ खड़े होते हैं ना, और बाद में जब उसको पता चलता है, तो वो इतना ज़्यादा मुरीद हो जाता है आपका ज़िंदगी भर के। ऑल्दो मेरे माय डैडी वाज़ अ वेरी एरोगेंट तो नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड उनमें था। एक एटीट्यूड ऐसा होता है कि यस, वो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तो लोग आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। तो वो एटीट्यूड हम सब बच्चों में भी आया है। और माँ की जो इमोशनैलिटी, जो इमोशंस होते थे ना, छोटी-छोटी बातों पे अ, लोगों से घुल-मिल जाना, लोगों से बातचीत करना, लोगों के सुख-दुःख में काम आना, जगत माँ कहलाती थी, जगत मम्मा। सब उनको बोलते थे मम्मा, मम्मा, मम्मा। और वाक़ई आज सब उन्हें मिस करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हम सब बच्चों के लिए कि हमारी माँ ख़ास तौर से लोगों के दिलों में आज भी ज़िंदा है। बच्चों के दिलों में तो होती ही है, लेकिन हमारे आस-पास के लोगों में, हमारे जान-पहचान के लोगों में आज भी ज़िंदा है। उसका वो प्यार, उसकी वो भल भलमनसियत आज भी लोगों के दिल में ज़िंदा है। और मेरे इस सफ़र में मैं हमेशा माँ की छोटी-छोटी बातों के साथ शेयरिंग करती रही हूँ। तो एक छोटी-सी बात वो हमेशा यहाँ कहती थी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारी माँ थी तो हमें उसकी कदर नहीं थी, पर आज जब लोग कहते हैं कि शी वाज़ अ ग्रेट वुमन, माएँ तो हमेशा ग्रेट ही होती हैं अपने बच्चों की नज़र में, अपने बच्चों के लिए। लेकिन अगर कोई बाहर वाला भी बोलता है ना कि आपकी मम्मा का तो जवाब नहीं था, शी वाज़ अ ग्रेट वुमन, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो आरजे का जो बात करने का तरीका, ये जो होता है, शी हैज़ अ वेरी क्लासिक एटीट्यूड था मेरी माँ का भी बहुत। कई लोग उनको ऑल्दो शी वाज़ नॉट एन पढ़ी लिखी नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन उनका तजुर्बा ऐसा था। और वो जब ड्रेसअप होके चलती थी तो लोग बोलते थे कि शी इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ सम स्कूल, एक एटीट्यूड था उनकी बॉडी लैंग्वेज में। तो इस वजह से लास्ट कुछ दिनों से कोई एपिसोड नहीं कर पाई, बिकॉज़ माँ की बरसी थी तो थोड़ी-सी इमोशनल भी थी उस सिलसिले में। तो आज आपसे थोड़ा बहुत शेयरिंग की है अपने इस सफ़र के बारे में, जो मेरा आरजे का सफ़र रहा है। हम लोग किस तरह से
ब्रॉट अप हुए हैं, किस एनवायरनमेंट में हुए हैं, कैसे हमारे माता-पिता ने हमें तरबियत दी है और कैसे डील करना भी बताया है कि अगर कुछ लोग आपको अ, अलग किस्म के मिल जाते हैं, तो आपको उनसे कैसे डील करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा।